नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आए हूं। जी हाँ दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट को इंतजार था फाइनली एसएससी जीडी कांस्टेबल की नोटिफिकेशन का, तो फाइनली दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया गया। लेकिन इसमें आपका क्या डेट आपकी जारी की गई है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। थोड़ा सा इस बार आपका डिले होने वाला है, थोड़ा सा इसमें आपको वैकेंसी में। तो ये नोटिफिकेशन क्या है पूरा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही आपके पूरे इसके एलिजिबिलिटी कंपटीशन के बारे में कंप्लीट डिटेल बात करूंगा। इसके एग्जाम पैटर्न में क्या क्या पूछा जाता है, फिजिकल कैसे कैसे होता है, सारी जानकारी मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के रिगार्डिंग अगर आप कंप्लीट डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊँ तो उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन आया है, सबसे पहले आप वही पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे पूरा डिटेल में। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट जो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिश ऑफ नोटिस कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज सीएपीएफ एंड एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन राइफल एग्जामिनेशन, जो भी है मतलब डिटेल इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025 लिखा हुआ है। बात करते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल के बारे में। इन्होंने बताया गया कि आपका नोटिफिकेशन जो है आज जो है 27 अगस्त 2024 को आज आना था। लेकिन अब क्या है कि ये नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे इस लाइन को आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हाउएवर ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, यानी कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कोई रीजन बताया है, नोटिस ऑफ सेट विल बी नाउ बी इश्यूड ऑन, यानी कि किस डेट को इशू होने वाला है। अब नोटिफिकेशन जो है अब जो इशू होगा, नोटिफिकेशन जो इशू होने वाला है वो आप लोग देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन इशू होगा 5 सितंबर 2024 को। कितने तारीख को? 5 सितंबर 2024 को जो ये नोटिफिकेशन रिलीज होना था आज, यानी 27 अगस्त 2024 को। लेकिन अब ये क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से इस नोटिफिकेशन को डिले करके 5 सितंबर 2024 इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है, यानी कि 5 सितंबर 2024 को इसका फुल नोटिफिकेशन आप सभी को आएगा। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मतलब ऐसा होगा कि डिले, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। वैकेंसी का नोटिफिकेशन वही रहेगा, बाकी आप लोगों को कुछ भी यहाँ पे बदलने वाला है नहीं है, ठीक है। एग्जाम का डिले कुछ नहीं होना, बाकी सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके एप्लीकेशन जो है 5 सितंबर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। 5 सितंबर 2024 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी डेट, लास्ट डेट आपको मुझे लगता है कि 5 अक्टूबर नहीं होगी, इसमें आपकी लास्ट डेट हो सकता है कि 10 अक्टूबर हो। बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद आपको मैं क्लियरली तरीके से बता दूंगा। बाकी इसके एग्जामिनेशन के बारे में बात करूँ तो इसका जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो आप अच्छे से जानते होंगे। जनवरी और फरवरी मंथ 2025 में आप सभी का एग्जाम है जो लिया जाएगा, जी बिल्कुल 100% है, श्योर है कि आपका जनवरी के लास्ट में ही आप सभी का एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। बात करता हूं इसके एज लिमिट के बारे में। तो इसमें जो एज लिमिट मिनिमम जो 18 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। एज लिमिट कब से काउंट होगी वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको मैं बता दूंगा जैसे ही आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन की जो अगर वो जो एज लिमिट जो काउंट होनी है वो 1 अगस्त 2024 से ही होगी। कितने तारीख से? 1 अगस्त 2024 से हो सकता है कि आपकी एज लिमिट जो है काउंट हो, नहीं तो फिर आपकी एज लिमिट जो है 1/1/2025 से काउंट होगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें देखिए 23 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मान लो अगर आप देखिए ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की इसमें एज में छूट दी जाती है। और बाकी जो कैंडिडेट मान लो देखिएगा एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो उसको यहाँ पे 5 साल की एज में छूट दी जाती है। और ओबीसी वालों के लिए 3 साल की एज में छूट दी जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, देखिएगा इसमें एप्लीकेशन फीस कितनी लगती है। अगर आप मान लो आप मेल कैंडिडेट हैं और आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस से, तो आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। फीमेल के कैंडिडेट के लिए कोई भी यहाँ पे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप बात करूँ तो एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के यहाँ पे कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना होगा, यानी कि फ्री में आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रखी गई है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होती है इसके लिए? सिंपली अगर आपने 10th पास कर रखा है, ठीक है, यानी कि सिंपली अगर आपने किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, कहीं से भी आपने 10th पास कर रखा है तो आप इसमें एप्लीकेबल है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैकेंसी के बारे में बात करूँ तो इसमें वैकेंसी अभी अनाउंस नहीं की गई है। लगभग बताया जा रहा है कि इसमें 40,000 प्लस आप सभी की जो वैकेंसी है वो आपके पूरे आने के चांसेस हैं। कितनी वैकेंसी? 40,000 प्लस वैकेंसी आने के यहाँ पे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, सबसे पहले आपको अच्छे से फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट तो क्या करते हैं कि फॉर्म भरते टाइम ही दिक्कत कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छे से आपको फॉर्म भरना है। देन आपको क्या करना है कि आपका देखिएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जिसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होगा। ये चीज़ आपको मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। यानी सीबीटी बेस्ड आप सभी का एग्जामिनेशन होगा, ठीक। फिर उसके बाद आपका देखिए क्या होगा, आपका फिजिकल होगा, ठीक है, फिजिकल होगा आपका, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। देन आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि फिर आपका क्या होगा, डीबी होगा। इस तरीके से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रख लेनी है, ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं, देखिएगा इसके पेपर में क्या क्या पूछा जाता है वो सारी डिटेल हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा
टोटल जो है 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बात करूं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि 40 नंबर के रहते हैं, यानी एक क्वेश्चन जो है आप सभी का 2 नंबर का रहता है। ठीक है, बात करते हैं देखिए जनरल अवेयरनेस एंड आपका जनरल यहाँ पे देख सकते हैं जनरल नॉलेज से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 40 नंबर के रहते हैं। आगे हम बात करना चाहेंगे देखिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 नंबर के रहते हैं। और बात करें देखिए हिंदी या इंग्लिश, इनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज आप लोग यहाँ पे ले सकते हो, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। अगर आप हिंदी चाहें तो हिंदी और इंग्लिश चाहें तो हिंदी इंग्लिश, यानी कि कोई एक लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जिसके 20 क्वेश्चन आप सभी के लिए आएंगे, जिसमें आपको 40 नंबर का इसमें इनकी रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ इसमें आपको टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल जो आप सभी के 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको टाइम जो है 60 मिनट का टाइमिंग यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, बात पूछेंगे भाई काफी कैंडिडेट नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो पिछली बार 1/8 की नेगेटिव मार्किंग थी, तो हो सकता है कि इस बार आपकी 1/4 की हो, नहीं तो मुझे तो डेफिनेटली चांस है कि 1/8 की ही दोबारा से आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, और इसी कारण से आपकी कट ऑफ जो है बढ़ती है, ये भी आपका रीजन थोड़ा सा रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इसका देखिए आपको सिलेबस तो बता दिया, अब इसकी तैयारी कहाँ से करें। तैयारी करने के लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। एक अग्रवाल एग्जाम कार्ड की एक बुक आती है जो कि आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन आप सभी के लिए रहने वाला है, जिसमें अगर मैं बात करूँ इनकी 2 बुक आती हैं आपकी। एक स्टडी बुक के नाम से आती है, जिसमें आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सभी की बुक रहेगी, जिसमें आपको कहीं भी कुछ भी अदर से जाने की जरूरत नहीं है। 6 से लेकर आपको क्या होगा कि 12 तक का पूरा यहाँ पे पैटर्न मिलेगा, यानी कि पूरा एग्जाम पैटर्न आपको यहाँ पे मिलने वाला है, साथ ही विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा पैटर्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको बुक इनकी अवेलेबल रहती है। ठीक है भाई, साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस बुक में आपका क्या है कि देखिए इसमें थ्योरी भी मिलेगी, साथ ही उसके क्वेश्चन भी आप सभी को पूरे कराए गए हैं इस बुक में। आपके ये बुक बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा, उसका साथ ही साथ सॉल्यूशन भी मिलेगा। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि देखिएगा इसमें आपको इस बुक को पढ़ने के बाद आपको कोई भी अन्य बुक पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये बुक जो है दोनों लैंग्वेज में आप सभी की रहने वाली है। साथ ही आप देखिए क्या होगा कि इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले अच्छी बात क्या है कि इसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को क्या गया है कि शॉर्ट ट्रिक के साथ में यहाँ पे सॉल्व किया गया है। ठीक है ना, तो इनकी जो है आपके बताना चाहूँगा देखिए, एक तो आपकी स्टडी बुक के नाम से आती है, दूसरे बुक के बारे में बात करें तो एक इनकी देखिएगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके इंग्लिश मीडियम की बुक है, जो कि इंग्लिश मीडियम वाले इसको ले सकते हैं स्टडी बुक के नाम से। और बात करें एक तीसरी बुक आती है इनकी देखिए क्वेश्चन बैंक के नाम से। ठीक है, इस क्वेश्चन बैंक वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में क्या होगा कि देखिए जो 82 पूरे चैप्टर को यहाँ पे क्या किया कि इन्होंने मर्ज करके यहाँ पे टीसीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन इन लोगों ने दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में, शॉर्ट ट्रिक के साथ में और विद एक्सप्लेनेशन सारी इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने दी है। तो आप इनको परचेज कर सकते हो, इनकी इन तीनों बुक को आप परचेज करना चाहते हैं, यानी कि 2 बुक हैं आप सभी के लिए। ठीक है, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया हूँ, वहाँ से जाके आप इनको परचेज कर सकते हो। ठीक है भाई, ये चीज़ आपके क्लियर समझ में आ गई होगी, जाके परचेज कर लीजिएगा आप अपनी तैयारी को और अच्छे से बेहतर बनाना चाहते हैं तो। चलिए आगे हम बात करते हैं, देखिएगा इसके बारे में मैंने बता दिया सिलेबस के बारे में। जैसे आपका देखिए रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो आपके देखिए फिजिकल देना पड़ेगा, यानी पीईटी पीएसटी होने वाला है। पीईटी पीएसटी के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिएगा हाइट जो होनी चाहिए, सबसे पहले हाइट के बारे में बात करते हैं तो देखिए आप जनरल ओबीसी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करते हैं जिन भी कैंडिडेट का एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट जो 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए बात करें तो 150 सेंटीमीटर एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ चेस्ट के बारे में तो चेस्ट जो है देखिए यूआर ओबीसी और एससी के लिए बात करें तो उनके लिए जो चेस्ट होना चाहिए वो 80 से 85 होना चाहिए, और फीमेल का जो है चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। ठीक है भाई, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। आगे मैं बात करना चाहूँगा देखिएगा एसटी कैटेगरी के लिए जो चेस्ट होना चाहिए वो मिनिमम वो 76 से लेकर आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो आपका 81 तक होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ इसमें जो रनिंग है वो मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग कंप्लीट करने की 5 किलोमीटर की 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर के लिए जो रनिंग है वो आपको 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसमें कोई भी लॉन्ग जंप हाई जंप वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं होता है। देन आपका क्या होगा, मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फाइनल प्रोसीजर होता है। बाकी आपका फुल नोटिफिकेशन जो है बिल्कुल भी परेशान मत हो, देखिएगा कितने तारीख को आ जाएगा, 5 सितंबर को आपका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊँगा। बाकी आपको ये वीडियो मेरे हिसाब से हेल्पफुल रहा होगा। अभी से आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइएगा। देखिए आप लोग नोटिफिकेशन का वेट ना करें, अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप सभी का एग्जाम नजदीक है, 4 महीने बचे हैं, आप अपनी तैयारी को अच्छे से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में दे दिया है। बाकी कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट आती रहती है मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है ना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ठीक है भाई, तो आप सभी के लिए वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आप सभी के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर अपने यार दोस्तों में कर सकते हैं। और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊँ तो उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिल पाए। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।